एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रहा है, दोनों माध्यमों में एक ही हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। दूसरा, एक लेंस की क्षमता -2.5 d है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति है। अगर दिया हुआ है माइनस में है तो निश्चित अवतल होगा और 2500 को 100 यानी कि 40 सेंटीमीटर अवतल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा दिया हुआ है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे। पहली बात, अक्षर छोटे हैं और पढ़ते समय लेंस उपयुक्त होगा, तो इसमें तो सबसे अच्छा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। और फिर चौथा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं। परावर्तन, अपवर्तन तथा विक्षेपण, अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें हो जाएगा आपका अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है, ये तो सभी को पता है, 3.6 × 10⁻³ जूल। और फिर छठा क्वेश्चन है, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई है, तार में बहे हुए विद्युत ऊर्जा का मान होगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। जो भी इसका राइट आंसर बताएगा उसका कमेंट हम पिन करेंगे। जल्दी से हल कीजिए और इसका राइट आंसर बताइए। 7वां क्वेश्चन है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्रों में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। तो इसमें हो जाएगा आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो कि इसके लिए उपयुक्त है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापन नहीं करती। तो कापर ऐसी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापन नहीं करती। चाहे आप क्रिया करवा के भी देख लीजिए, लेकिन सावधानी पूर्वक करवाइएगा। फिर 9वां क्वेश्चन है, फिर 2O3 + 2Al जब क्रिया करते हैं तो Al2O3, तो ये निश्चित ही विस्थापन अपक्रिया है, ये आप सभी को पता होगा। 10वां, इन यौगिकों में से कीटोन समूह को निकालना है, तो इसमें कौन सा होगा। HCHO, ये नहीं हो सकता। फिर दूसरा ऑप्शन है CH3COH, ये भी नहीं होगा। CH3COOH, ये भी नहीं होगा, यानी कि बचा कौन, चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3COCH3, यही होगा इसका राइट आंसर। 11वां है, निम्न में से प्रोपेन है CH3CH2CH3, जो कि प्रोपेन है क्योंकि इसका सूत्र जो होता है CnH2n+2। तो इसमें 3 कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 3 8, मतलब कि 3 दूनी 6 + 2 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। फिर है अम्लीय विलयन का pH मान है 7 से कम होता है इसका अम्लीय विलयन का pH मान। और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्योंकि टिन जो होता है कम अपक्रियाशील होता है, जो कि अत्यधिक क्रिया नहीं करता, जिससे भोजन भी खराब होने से बचा रहता है। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही ऐसा पदार्थ है जिसके कारण लाल रंग हमेशा बना रहता है, तो इसका हो जाएगा हीमोग्लोबिन हीम। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका नहीं है, डिंबवाहिनी भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। फिर 16वां है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। पुंकेश्वर तो बिल्कुल नहीं बदलता, वर्तिका भी नहीं बदलती, बीजांड भी नहीं बदलते, तो बदलता कौन सा है, अंडाशय। द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है, फटाफट से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हम नहीं आप लोग बताएंगे। और फिर 18वां क्वेश्चन है, एक संकर प्रास का जीव प्रारूप अनुपात होता है, कितना होता है। 3:1 होता है, या फिर 1:2:1 होता है, या फिर 2:1:1:2 होता है, या फिर 9:3:3:1 होता है। तो दो संकर प्रास में तो होता है 9:3:3:1, लेकिन जो एक संकर प्रास है उसमें होता है 3:1। डीएनए पाया जाता है केंद्र में पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, आप लोग बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, जिसको आपको लिखित में आंसर देना है, वो है पहला क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। तो इसमें आपका जो सूत्र है प्रयुक्त हो जाएगा n/c/b, इससे आप इसको निकाल सकते हैं। और फिर दूसरा है दूरदृष्टि क्या है, जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की नहीं, तो दूरदृष्टि दोष होता है। और इसका चित्र आप लोग बना सकते हैं, एक बार नहीं बनाना आता तो अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं, और अभी इसका अध्ययन कर लेंगे तो प्री बोर्ड में आपके लिए बहुत आसानी होगी। फिर तीसरा, ऐसे ही करते करते आप लोग हल कर लीजिएगा। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम है V/R।
और समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का अगर आपको जो है सूत्र स्थापित करना है तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। उसके बाद आ जाता है 5वां क्वेश्चन, जिसमें आपको समीकरण को संतुलित करने के लिए दिया होगा। तो पहला किस प्रकार होगा, CaOH2 CO2 CaCO3 H2O। इसको हम यहाँ पर तो कर नहीं सकते, लेकिन इसको आप लोग करके जरूर देखिए, आपके पेपर में अवश्य आएगा। फिर है CH4 + O2 CO2 H2O। तो इसमें O2 के आगे अगर 2 से गुणा कर दिया जाए और H2O के पास 2 से गुणा कर दिया जाए तो इसका राइट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर है अपक्रिया Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu। अब कारक और उत्पाद कौन सा है, तो जो तीर के निशान के इस ओर है अपक्रिया जहाँ पर लिखी हुई है FeCuSO4+, तो ये क्या हो जाएगा, Fe + CuSO4 अभिकारक हो जाएगा और FeSO4 + Cu उत्पाद हो जाएगा। उसमें अपघटन अपक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो उसमें अपघटन अपक्रिया का एक उदाहरण आप प्रकाश संश्लेषण से भी ले सकते हैं या फिर कई सारी चीज़ों से ले सकते हैं। फिर निष्ठापन तथा प्रगलन में उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो कर दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां में चाहे पार्ट कीजिए चाहे वैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कितना होता है आप लोग बताइए, लेकिन इसमें अगर हाफ H2O से क्रिया करवाएंगे तभी जिप्सम मिलेगा। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जब क्रिया करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होगा। जिंक कार्बोनेट जब क्रिया करेंगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। और मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर क्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होगा। बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जब क्रिया करेंगे तो निर्माण होगा बेरियम सल्फेट का। और फिर सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड जब क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा, सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हुआ है तो सिल्वर आयोडाइड का निर्माण होगा। फिर पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बना लीजिएगा। 9वें को हल कर लीजिएगा, 10वें को हल कर लीजिएगा और मानव हृदय का भी चित्र बना लीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को विराम दिया जाता है। और भी इससे अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।